तो मैंने भी सुना है कि जो जिसके अच्छे नंबर है उसको आपको 30 लाख रुपए देके जाना पड़ेगा फ्रॉम पॉडकास्ट। यस, द टॉप गाइज। ओके। कोई हार्मलेस सा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का मेरे को बोले कि यार एक सॉफ्ट इंटरव्यू कर दो, यू नो, एंड गुड मनी इज ऑफर्ड सर, आई कैन कोट यू दैट अमाउंट। वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना मिलता है, 25-30 मिल सकता है। ऑल राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक आई ओपनर है, विच इज पॉडकास्ट कल्चर का डार्क साइड। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पॉडकास्ट चैनल्स का कैसे यूज हो रहा है नैरेटिव सेट करने और इमेज वाइट वॉश करने के लिए। दोस्तों, आजकल पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट या नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं है, ये एक पावरफुल टूल बन गया है फॉर सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और इवन कंट्रोवर्शियल फिगर्स के लिए, जो अपनी इमेज को क्लीन करने की कोशिश करते हैं बाय दिस पर्टिकुलर मीडियम। मतलब अगर आप कोई स्कैंडल में फंसे हैं या पब्लिक इमेज में बदनाम हो गए हैं, तो वो पैसे देकर एक पॉडकास्ट पे जाते हैं, अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं अपने हिसाब से, और होस्ट सॉफ्ट क्वेश्चंस करता है ताकि वो विक्टिम या हीरो लगे। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज वाइट वॉशिंग है। गलतियां छुपाओ, पॉजिटिव पीआर बिल्ड करो अपने अराउंड और ऑडियंस को फूल बनाओ। इंडिया में ये ट्रेंड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली पोस्ट 2020 के बाद से, जब से पॉडकास्ट कल्चर का बूम हुआ है। लोग न्यूज चैनल से ज्यादा पॉडकास्ट पे बिलीव करते हैं क्योंकि उनको ये जेन्युइन कन्वर्सेशंस लगते हैं, लेकिन असलियत में ये सब पेड गिग्स होते हैं। ब्रांड सेलेब्स पैसे देते हैं अपने अपीयरेंस के लिए और होस्ट व्यूज और मनी के लिए ये सब करता है। ये कल्चर काइंड ऑफ टॉक्सिक हो रहा है क्योंकि ये ट्रुथ को ट्विस्ट करते हैं, जिससे ऑडियंस को मिसलीड करने की कोशिश की जाती है। एंड आज हम बात करेंगे राज शमानी के पॉडकास्ट के थ्रू और एक्सपोज करेंगे कैसे ये सब चल रहा है। राज शमानी एक यंग पॉडकास्टर और एंटरप्रेन्योर हैं जो ओरिजिनली इंदौर से हैं। उसने अपना करियर टीनेज में शुरू किया था एज अ सोप सेल्समैन, जो कि सोप सेल करा करता था। फिर उसने कंटेंट क्रिएशन में जंप किया, बुक्स लिखी और 2021 में अपना पॉडकास्ट फिगरिंग आउट को लॉन्च किया। ये पॉडकास्ट बेसिकली कैंडिड कन्वर्सेशंस होती हैं विद टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सेलेब्स और एक्सपर्ट्स के साथ, जिनका फोकस बिजनेस, लाइफ लेसन्स और मोटिवेशन पे होता है। राज का यूट्यूब चैनल @राज शमानी है, जहां पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसके एपिसोड्स लैक्स एंड करोड़ में व्यूज पाते हैं और इस टाइम पर वो इंडिया का टॉप पॉडकास्टर बन चुका है। उसने नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी जीता है 2024 में। इसके अलावा अप्रैल 2025 में राज शमानी को एडिटोरियल चॉइस बेस्ट इंडियन पॉडकास्ट शो होस्ट का अवार्ड भी मिला है एट द इंडियन ऑडियो समिट एंड अवार्ड। लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। राज ने अपना स्मॉल टाउन बैकग्राउंड को यूज करके एक एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सब जेन्युइन भी है या सिर्फ बिजनेस टैक्टिक्स और मैनिपुलेशंस है। सो अब आते हैं मेन कंट्रोवर्सी पर, विच इज राज की मैनेजर की वायरल स्क्रीनशॉट। रिसेंटली अगस्त 2025 में राज की मैनेजर नव्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जहां एक फोल्डर दिखा था नेम्ड पेड पॉडकास्ट। ये स्टोरी स्क्रीनशॉट हो गई और वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। लोग कह रहे हैं कि ये एक्सपोज करता है कि राज के पॉडकास्ट एक्चुअली पेड होते हैं, गेस्ट पैसे देते हैं अपनी अपीयरेंस के लिए और स्पेसिफिकली इमेज वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग राज अराउंड 25 to 30 लाख चार्ज करते हैं एक एपिसोड के लिए, और अब शायद ज्यादा भी। ये स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है जहां पेड डील्स को मैनेजर के एंड से हैंडल करा जाता है। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रूव करती है कि जो कन्वर्सेशन आपको जेन्युइन लग रही है वो एक्चुअली हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्ड हो और वो सेलेब्स की इमेज को क्लीन करने के लिए किया गया हो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। पहले एग्जांपल है विजय माल्या। जून 2025 में राज ने लंदन में विजय माल्या का इंटरव्यू किया, जो 2016 से इंडिया से भाग चुका है फॉर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर। यह एपिसोड 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया और माल्या ने ट्वीट किया कि फाइनली उसकी ट्रू स्टोरी सुनी जा रही है। लेकिन नेटिजन्स कह रहे हैं कि ये प्योर इमेज वाइट वॉशिंग था। माल्या ने बैंक्स को ब्लेम किया, अपने डिसीजंस डिफेंड किए और मीडिया को विलेन बना दिया। इसके बाद मीम्स बने जैसे राज शमानी वाइट वॉश, और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि माल्या ने हैवी अमाउंट दिया होगा इसके लिए, मे बी इन करोड़। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फ्यूजिटिव्स अपने नैरेटिव सेट करते हैं पॉडकास्ट के थ्रू विदाउट टफ क्वेश्चंस एंड कन्फ्रंटेशंस। दूसरा एग्जांपल है यजुवेंद्र चहल। जुलाई 2025 में चहल राज के पॉडकास्ट पर आए थे और अपने डाइवोर्स, सुसाइडल थॉट्स, फ्रेंड्स, क्रिकेट और कंट्रोवर्सीज पे बात की थी। उन्होंने बताया कि डाइवोर्स धनश्री से सडन नहीं था, बल्कि लॉन्ग प्राइवेट बैटल थी और वो अपनी हैप्पीनेस को फेक कर रहे थे। उसने टी शर्ट कंट्रोवर्सी पर भी डिस्कस किया, जहां शुगर डैडी वाला मीम बना था। लेकिन लोगों का कहना है कि ये इमेज वाइट वॉशिंग थी। चहल पे पहले से ही एलिगेशंस थे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जैसे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, और उस पर इनफिडेलिटी का भी एलिगेशंस लगाए गए थे। अलॉन्ग विद दैट उसकी आरजे महवेश के अफेयर के साथ की रूमर्स भी काफी ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से यूजी चहल को नेगेटिव लाइट्स में देखा जा रहा था। इसी वजह से अपनी इमेज क्लियर करने के लिए चहल ने पॉडकास्ट का यूज किया, अपना साइड बताने के लिए, और यू कैन से दैट अपना नरेटिव पुश करने के लिए, एंड मे बी शायद सिंपैथी गेन करने के लिए भी।
जिसके कुछ समय बाद हमने धनश्री को भी देखा एक पॉडकास्ट में अपना साइड रखते हुए और अपना नैरेटिव बताते हुए। सोशल मीडिया पर ये डिस्कशंस हैं कि ये इमेज क्लीन करने का तरीका था, स्पेशली जब चहल के डेटिंग रूमर्स चल रहे थे। ये दिखाता है कि एथलीट्स भी कैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं अपने अराउंड चल रही नेगेटिव कंट्रोवर्सीज को ट्विस्ट करने के लिए। एंड तीसरा एग्जांपल है भारती से। अगस्त 2025 में भारती राज के पॉडकास्ट पे आई और ट्रोल्स, बॉडी शेमिंग, कॉमेडी, फैमिली और कपिल शर्मा पे बात की। उसने अपने पास्ट स्ट्रगल शेयर किया, जैसे बर्थ के टाइम चैलेंजेस और टाइम के साथ साथ वो कैसे स्ट्रांग बनी। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये भी इमेज वाइट वॉशिंग था, क्योंकि रिसेंटली ही भारती की उनकी मेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिस पर यूट्यूब पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर। सो अगर आप क्यूरियस हैं तो यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोस। बाकी टू कट शॉर्ट, इस कंट्रोवर्सी के बाद भारती को भी नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा था एंड सडनली वो राज के पॉडकास्ट में अपीयर होती है एंड शी टॉक के वो अपनी मेड्स का कितना ज़्यादा ध्यान रखती हैं। एंड लास्टली अब बात करते हैं अनुपम खेर वाली पॉडकास्ट पे, जहां पर अनुपम खेर ने बिना नाम लिए राज शमानी को फेक बोला था। अगस्त 2025 के अराउंड अनुपम खेर अपनी फिल्म तन्वी द ग्रेट प्रमोट करने के लिए चलचित्र टॉक्स पर गए थे, जहां अनुपम गुस्सा हुए थे क्योंकि चलचित्र टॉक्स के होस्ट ने उनकी लेटेस्ट फिल्म नहीं देखी थी इंटरव्यू से पहले। उन्होंने बोला कि होस्ट को गेस्ट के बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, उनकी फिल्म्स देखनी चाहिए, वरना इंटरव्यू का पॉइंट ही क्या है। वहाँ उन्होंने पॉडकास्ट होस्ट को एडवाइस दी कि गेस्ट के बारे में आप प्रॉपर रिसर्च करो, उनकी फिल्म्स देखो, करियर समझो और फिर उनका इंटरव्यू करो। और उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये एक्सचेंज फाइनल वर्जन में अनकट रहना चाहिए। फिर उन्होंने अपने एक प्रीवियस पॉडकास्ट का जिक्र किया जो क्लियरली राज शमानी के फिगरिंग आउट का था। अभी मैंने किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसने मुझसे पूछा, आप अगर मुझे कोई राय देना चाहें तो क्या राय देंगे। उसने पूछा था, मैंने नहीं बोला था। फिर मैंने उसको एक लंबी राय दी कि बेटा ये थोड़ा जरा जो तुझ में चेंज आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है मुझे। सक्सेस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, सक्सेस का मतलब और नम्रता होनी चाहिए। जो मैंने, आप बात करते समय तो बड़े नम्र हो रहे हो, मगर ये जो आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया। तुम एक छोटे शहर से आए हो, तो उसने वो पोर्शन काट दिया। ओह, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स ही इज फेक। सो व्हेनेवर आई सी हिम टॉकिंग अबाउट जेन्युइननेस, आई विल बी क्वेश्चनिंग इन माई माइंड कि ये तो फेक आदमी है, इसमें तो जो पोर्शन को मैंने। एंड ये हमने देखा है राज शमानी के वीडियोस में, जहां वो अपने गेस्ट से एडवाइस मांगता है, बट बाकी वीडियोस में वो सेगमेंट है, बट अनुपम खेर वाले वीडियो में वो पार्ट को ट्रिम कर दिया गया है। सो इवेंचुअली अनुपम खेर ने राज शमानी को फेक बोला था विदाउट नेमिंग हिम। सो अब स्पेसिफिकली राज शमानी और पेड पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आई फील इज पेड पॉडकास्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत करके स्टेज तक पहुंचे हो एंड हर इंसान की अपनी एक फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। अलॉन्ग विद दैट मल्टीपल ब्रांड्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, एंड बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क आप इतनी बड़ी ऑडियंस बेस देते हो सामने वाले को टू केटर। एंड इसके लिए अगर आप उनसे चार्ज कर रहे हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है। बट कोई इंसान आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको पैसे देकर अपने अराउंड एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है टू वाइट वॉश हिज और हर इमेज, इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज आप अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो एंड उनको बेवकूफ़ बना रहे हो। जिस ऑडियंस की वजह से आपको फेम और रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनका हक ही ये जानने का कि आपके प्लेटफॉर्म से वो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो रियल है या मैनिपुलेटिव। यूट्यूब भी ऑप्शन देता है आपको कि अगर आप किसी चीज़ का प्रमोशन करना चाहते हो तो मेंशन इट एज अ पेड प्रमोशन। जस्ट लाइक दैट आप भी मेंशन करो कि एक पेड पॉडकास्ट है, क्योंकि इस तरह की एलिगेशन से आपकी ही क्रेडिबिलिटी पर डाउट करा जाता है। एंड अगर हम राज शमानी के अनुपम खेर वाले वीडियो पर जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि किस तरह के कमेंट करे जा रहे हैं, जो कि आपकी ही इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रणवीर अलाहाबादिया के रूप में आपके सामने है, जिसका डाउनफॉल चल रहा है आफ्टर द लेट एंड शो कंट्रोवर्सी। एंड जिसका फायदा सीधे सीधे राज शमानी को हुआ है। एंड उस कंट्रोवर्सी से ओवरकम करने के लिए रणवीर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, एंड जिसका सीधा इम्पैक्ट उसकी और उसकी इमेज पर पड़ रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट उसके चैनल की स्टैंडिंग्स पर भी। दैट्स वाई पीपल आर चूजिंग टू गो फॉर राज शमानी रेदर देन रणवीर अलाहाबादिया फॉर द इंटरव्यू। एंड रही एडवाइस या फीडबैक लेने की बात, तो अगर नेगेटिव एडवाइस आपका ईगो नहीं झेल सकता है तो अब बेटर है कि इस तरह की एडवाइस को ऑफ कैमरा ही लें। फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी, सिर्फ आप तक ही रहेंगी और आप उस फीडबैक का यूज अपने फ्यूचर वर्क में कर सकते हो। बिकॉज हर इंसान एक सा नहीं होता है, कोई ना कोई आपको कॉल आउट कर देगा और आपकी हिपोक्रेसी सबके सामने ले आएगा, जिसकी वजह से आपकी रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि आप जो भी एडवाइस ले रहे हैं अपनी गेस्ट से, उसका आपकी ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए है। तो इस सेक्शन को आप अपने वीडियो में इन द फर्स्ट प्लेस रख ही क्यों रहे हो? मे बी जस्ट टू शो कि आप कितने
हम्बल, डाउन टू अर्थ और ऑलवेज बी रेडी टू लर्न काइंड ऑफ पर्सन हो। जब तक आपका गेस्ट आपकी तारीफ कर रहा है, आप खुशी-खुशी वो पार्ट वीडियो में रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, आपने वो पार्ट ट्रिम कर दिया एज़ पर योर कन्वीनियंस, व्हिच ऑब्वियसली शोज़ कि आप क्रिटिसिज़्म नहीं ले सकते हैं एंड आपका ईगो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकता है। एंड ये चीज़ ऑडियंस के लिए भी रियलिटी चेक है कि कोई भी चीज़ अगर आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज़ को अपने लेवल पर एनालाइज करें और कही गई बात पर यूं ही बिलीव ना करें, बिकॉज आप नहीं जानते कि जो भी बात आपके सामने रखी जा रही है वो किस इंटेंशन से रखी जा रही है एंड उसके अराउंड क्या नैरेटिव सेट करने का प्रयास करा जा रहा है। सो दिस वाज द वीडियो। आपके क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पर, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।